ओके। तो ये हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है इसके अंदर। सो एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से हमारा फंक्शन करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे इसमें। सो ये भी कल भी हमने आपको बताया कि ये जो है इसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। ये रीनल आर्टरीज हमारे पास दो होते हैं जिनका काम होता है ब्लड ले आना फ्रॉम हार्ट से ब्लड ले आना टुवर्ड्स द किडनी। इनका काम होता है किडनी तक हार्ट को पहुंचा देना, किडनी तक हार्ट को ले आना फ्रॉम हार्ट। रीनल आर्टरीज हमारे पास दो होते हैं, ये इनका काम होता है। तो जब ये हार्ट से ब्लड लाते हैं, इस किडनी तक ब्लड को लाते हैं, तो किडनी में फिर अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, वो फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन के बाद क्या करते हैं कि वो वेस्ट मटेरियल्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद जो ब्लड वहां पे होता है वो इस वाले वेन से, जिसको हम रीनल वेन्स बोलते हैं, रिनल वेन्स हमारे पास दो होते हैं जो वापस फिर ब्लड लेते हैं टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ। हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था, आर्टरीज जो है ये हार्ट से ब्लड लाते हैं और वेन्स क्या करते हैं, ये हार्ट की तरफ ब्लड ले जाते हैं फ्रॉम बॉडी ऑफ पार्ट्स। तो जब रिनल आर्टरी हार्ट से ब्लड लाती है इन किडनीज की तरफ, तो किडनीज की तरफ, किडनी में, दोनों किडनीज में जो है ब्लड आ जाता है थ्रू रिनल आर्टरीज जो हमारे पास दो होते हैं। तो किडनीज में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्टर आउट होता है, वहां पे जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट्स होते हैं, वो अलग निकलते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद जो ब्लड वहां पे बचता है जिसके अंदर यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रिनल वेन्स के जरिए वापस जो है हार्ट की तरफ चले चले जाते हैं। वो ब्लड जो है हार्ट की तरफ चला जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये किडनीज हमारे पास दो होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे आपको दिख रहा भी है, मैंने एक किडनी बड़ी बनाई, एक किडनी जो थोड़ा नीचे की तरफ है और दूसरा ऊपर की तरफ है। रीजन इसका ये है कि ऊपर एक तो लिवर होता है, ऊपर एक तो लिवर होता है ऊपर यहाँ पे इस वाली किडनी पे, और दूसरा यहाँ पे जो है नीचे यहाँ पे पैनक्रियाज भी होता है, इस साइड पे पैनक्रियाज होता है, जिसकी वजह से जो है ये ऊपर होती है और ये वाली नीचे होती है। सो इसके बाद जब किडनीज में फिल्ट्रेशन के बाद वेस्ट्स अलग निकल गए, सब्सटेंसेस अलग निकल गए, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यूरिया, यूरिक एसिड्स, अमोनिया, एक्सेस साल्ट्स जो इसमें सेपरेट हो गए, वो अलग नीचे से इस ट्यूब के जरिए, जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, यूरेटर से वो नीचे आ जाते। तो यूरेटर्स दे अराइज फ्रॉम द किडनीज, तो दोनों किडनी से ये अराइज होते हैं और नीचे की तरफ ये वेस्ट्स को लाता है। और लाने के बाद ये ट्यूब्स जो है, यूरेटर्स इस वेस्ट्स को लाने के बाद इस पेयर शेपर्ड, इन्वर्टेड पेयर शेपर्ड ऑर्गन के अंदर रखते हैं, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है यूरिन स्टोर हो जाता है, जिसके साथ एक्सेस साल्ट्स, एक्सेस यूरिया, यूरिक एसिड्स, वेस्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इसके साथ होते हैं, तो वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा हो जाता है। तो यहाँ पे स्टोर रहता है ये। और जब तक ये फिल हो जाता है, फिल होने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम जो है इसको सिग्नल देता है कि आपको ये क्या करना है, इसको बाहर करना है, इसको थ्रो आउट करना है। तो आफ्टर दैट, इसके बाद जो है यूरेथ्रा, जो एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होता है, एक शॉर्ट ट्यूब होता है, यूरेथ्रा जिसको बोला जाता है, इस यूरेथ्रा के जरिए ये वेस्ट, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है बाहर किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है हमारे पास, जिसमें यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास सबसे पहले रीनल आर्टरीज जो ब्लड लाते हैं इन किडनीज तक, लाते हैं फ्रॉम हार्ट से, लाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज तक लाते हैं। और याद रखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन उसके साथ साथ इंप्योरिटीज भी होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं। तो किडनीज में जब आर्टरीज, रेनल आर्टरीज ब्लड लाते हैं, उसके बाद इसका क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन होता है, अंदर से फिल्टर होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं इनके अंदर जो फिल्ट्रेशन करते हैं। वो हम अभी बताएंगे किस तरह से वो फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे
फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड यहाँ पे रहता है, जिसके अंदर यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, वो वापस जाता है टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम थ्रू रीनल वीन्स के जरिए, जो दो होते हैं इनके जरिए बाहर चला जाता है। और किडनीज ने, नेफ्रॉन्स ने जो वेस्ट यहाँ पे अलग निकाला, वो दो ट्यूब्स के जरिए नीचे आ जाता है, जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, इनसे नीचे आ जाता है। और नीचे आने के बाद यो यूरिन जो है, ये इस वाले पार्ट में, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड का होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर स्टोर रहता है। स्टोर रहने के बाद लास्ट में जो है यूरेथ्रा के जरिए ये बॉडी से बाहर किया जाता है। तो इस तरह से ये पैसेज है, ये इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ अब देखेंगे हम जो किडनी है, किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो फिल्ट्रेशन करता है, जो ब्लड को फिल्टर आउट करता है, जो ब्लड से वेस्ट सब्सटेंसेस को अलग निकलता है, सेपरेट करता है, वो कैसे रोल करता है, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। मैं साइड में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन्स। तो याद रखना आपको, नेफ्रॉन जो है, दे आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। यही जो है फिल्ट्रेशन करता है, जो मिलियंस में होते हैं किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स, जो इस ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड से वेस्ट उसको अलग निकालता है किडनीज के अंदर। सो देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहला पहला पार्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह का एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है कप शेप्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं बोमेनस कैप्सूल। याद रखेंगे, एक एक नाम याद रखना है आपको, इसको बोला जाता है बोमेनस कैप्सूल। बोमेनस कैप्सूल जो एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, याद रखिएगा, सभी कंसेंट्रेट करेंगे यहाँ पे। कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बोमेनस कैप्सूल। इसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह का फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। हाँ, नहीं आ रहा है। यहाँ से तो चल रहा है। बाकी सब देखो, सबको आ रहा है वीडियो। हाँ, आप फोन में चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए फोन में, सब क्लियर है कि नहीं। यहाँ तो सब क्लियर है, सब चल रहा है। एक बार फिर से बताओ, सभी रेस्पॉन्स दो, सबको आ रहा है वीडियो। वीडियो नहीं आ रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, अब आ रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए, मैं यहाँ से ये बोल रहा था, हम यहाँ से नेफ्रॉन्स को पढ़ रहे थे। नेफ्रॉन्स जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का, जो किडनीज के अंदर होते हैं, जो ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। तो इसको हमने बताया कि नेफ्रॉन का पहला, यहाँ पे एक पहला पार्ट होता है जिसको बोमेनस कैप्सूल बोलते हैं। बोमेनस कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक होता है। उसके बाद यहाँ पे एक इस तरह का फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। याद रखेंगे, मैं लिखूंगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या आप पीसीटी लिख सकते हो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे की तरफ, और कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है फोल्डेड। फोल्डेड ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब, तो यहाँ पे ये फोल्ड्स में होता है, जिसको पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद क्या होता है कि नीचे वाला जो ये इस तरह से निकलता है, और यहाँ पे होता है एक ऐसा पोर्शन,
इस तरह का पोर्शन होता है। और इस वाले पोर्शन को यहां पे हम बोलते हैं डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। ये वाला पोर्शन जो है इसको लूप ऑफ हैनल बोलते हैं, लूप ऑफ हैनली। यहां से जो पोर्शन चलता है इसको हम असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। याद रखेंगे सभी पोर्शन, फिर से बता रहा हूं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये है बोमेनस कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद फोल्डेड वाला स्ट्रक्चर, इसको पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब आगे की तरफ, और कन्वोलेटेड का मतलब फोल्डेड, एंड ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब। इसके बाद ये पोर्शन जो नीचे की तरफ आता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। और ये जो यहाँ पे यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, यू लाइक लूप ऑफ हैनल। हेनली। इसके बाद ऊपर जाता है ये पोर्शन जिसको असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। नाउ इसके बाद ये आगे जाता है इस तरह, और यहां पे फिर से कुछ फोल्ड्स इस तरह के होते हैं। इस वाले फोल्ड को बोलते हैं डी डिस्टल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब दूर, कन्वोलेटेड का मतलब बताया फोल्डेड, एंड ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब। तो यहां पे ये होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, डी सी टी। सभी इस स्ट्रक्चर को कॉपी पे बनाएंगे, सभी स्ट्रक्चर को देखिए कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। और लास्ट में यहाँ पे ये डीसीटी कहाँ पे ओपन हो जाता है, एक जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। सभी पहला कप शेपर्ड स्ट्रक्चर जिसको बोमेनस कैप्सूल बोलते हैं। और इस बोमेनस कैप्सूल में याद रखेंगे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। इस कप शेपेड के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। बोमेनस कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद ये फोल्ड्स जिसको बोलता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। इसके बाद ये ट्यूब नीचे की तरफ आता है जिसको हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली बोलते हैं। और यहाँ पे यू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसको लूप ऑफ हैनली बोलते हैं। फिर ट्यूब ऊपर जाता है, यहाँ पे इसको बोला जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली। एंड फिर से फोल्ड्स होते हैं जिसको बोला जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब दूर, कन्वोलेटेड का मतलब फोल्डेड, एंड ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब। एंड लास्ट में यहाँ पे कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट इसको बोला जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैंने इस तरह का बनाया, तो यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट हर एक नेफ्रॉन का अलग अलग नहीं होता है। इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन्स यहां से जुड़े होंगे। यहां से फिर से डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होगा। याद रखेंगे आप, यहां से फिर से डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर से ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बोमेनस कैप्सूल, ये इस साइड में फिर से होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट, इसके साथ बहुत सारे नेफ्रॉन्स का ये वाला पार्ट जो है ज्वाइन होता है। ये वाला पार्ट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल उसके साथ कलेक्टिंग डक्ट के साथ ज्वाइन होता है, कनेक्टेड होता है। तो याद रखें कलेक्टिंग डक्ट हर एक नेफ्रॉन का अलग अलग नहीं होता है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स जो है जुड़े हुए होते हैं। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नाउ इसमें और भी स्ट्रक्चर कुछ होता है यहाँ पे, इसमें जो है ग्लोमेरुलस। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप जो है याद रखें कहाँ पे क्या पॉट होता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
ओके, तो सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आई होप सो। तो चलिए, मैं किडनी वाला स्ट्रक्चर जो है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो फिर से एक बार, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन जो इट्स अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट बोमेनस कैप्सूल कहा जाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद नीचे फोल्डेड स्ट्रक्चर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब आगे की तरफ, फोल्डेड, कन्वोलेटेड का मतलब फोल्डेड, एंड ट्यूब्यूल का ट्यूब। नीचे ट्यूब होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली। एंड यहाँ पे यू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है लूप ऑफ हैनली। एंड यहाँ पे फिर से ऊपर जाता है फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फिर कहाँ पे खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे याद रखिएगा, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट के साथ यहाँ पे फिर से कोई और डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है फिर से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से फिर से एक और नेफ्रॉन जो इसके साथ जुड़ा होगा कलेक्टिंग डक्ट के साथ। तो ये था स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन के ऊपर यहाँ पे फिर से जो है कुछ और स्ट्रक्चर होता है, वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो ये जो है इट इज ये बोमेनस कैप्सूल है, आप समझिएगा। ये बोमेनस कैप्सूल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ये है बोमेनस कैप्सूल, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके यहाँ पे इनसाइड में पोर्स होते हैं और यहीं पे फिल्ट्रेशन होती है। बोमेनस कैप्सूल, फिर यहाँ पे फिर से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये वाला स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ा होता है। अब देखिए, बोमेनस कैप्सूल के ऊपर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहां से एक स्ट्रक्चर आता है जो इस तरह कैपलरीज होते हैं, बहुत सारे कैपलरीज, बंडल ऑफ कैपलरीज यहां से होते हैं। इसके अंदर, इस कप शेपेड स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे कैपलरीज जो है, कलेक्टिंग कैपलरीज या ब्रांच ऑफ कैपलरीज जो है इसके अंदर होते हैं। सो इससे क्या होता है, इससे ब्लड आता है नेफ्रॉन में। अब मैंने आपको किडनी में अभी बताया, किडनी में जो ब्लड है वो कहां से आता है, किस वेसल से आता है, बताइए जरा। रीनल आर्टरी से। हाँ, बहुत अच्छा, रीनल आर्टरी से ब्लड आता है। अब वही रीनल आर्टरी हर एक नेफ्रॉन में नहीं जाएगी, क्योंकि नेफ्रॉन जो है मिलियंस में है, मिलियंस में। तो एक ही या दो रीनल आर्टरीज जो है दो किडनीज में जाता है। अब वही रीनल आर्टरी हर अलग अलग हर एक नेफ्रॉन में नहीं जाएगी। तो वो रीनल आर्टरी जो है वो कुछ छोटे छोटे आर्टरियोल्स में बट जाती है। फिर वही आर्टरियोल्स जो है हर एक नेफ्रॉन में इस बोमेनस कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। सो यहाँ पे याद रखना है, ये रीनल आर्टरी का जो ब्रांच होता है इसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल। सभी यहाँ पे इसको याद रखिए, सभी इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे इस वाले हिस्से को, सर वीडियो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा वीडियो? वीडियो आ रहा है ना सबको? देखो, आप जरा सा अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको चेक कीजिए, डाटा ऑन ऑफ कीजिए, फिर देखिए। जिसको प्रॉब्लम होती है, आई थिंक कि आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, तो दैट इज वाई। सो यहाँ पे क्या है कि एफेरेंट आर्टरियोल ये ब्लड लाता है, यहाँ से ब्लड लाता है इसके अंदर। और यहाँ पे ये वाला जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको देख रहा है, जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बैठा है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे एक कैपलरीज है, इस तरह ब्रांच बहुत सारे, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे एफेरेंट आर्टरियोल जो ब्लड लाता है, और यहाँ पे इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है ग्लोमेरुलस होता है, जो कि ब्रांच ऑफ आर्टरी कैपलरीज होते हैं। उसके बाद यहाँ से ब्लड निकलता है वापस, जिसको हम इफेरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, इफेरेंट।
इसको एफेरेंट आर्टेरियल बोलते हैं। सभी याद रखिएगा, सभी ध्यान रखिएगा। सो ब्लड लाया यहाँ से इस बोमेनस कैप्सूल के अंदर एफेरेंट आर्टेरियोल, और ब्लड यहाँ से जाते इस वाले कॉइलर पोर्शन को ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ब्लड फिर वापस गया जिससे हम बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल। लेकिन दोनों को यहाँ पे इस बोमेनस कैप्सूल को, ये आपको कप शेपर्ड जो है इसको बताया बोमेनस कैप्सूल, यहाँ पे लिखा है बोमेनस कैप्सूल बोलते हैं, कप शेपर्ड। बोमेनस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को याद रखिएगा, यह है बोमेनस कैप्सूल। बोमेनस कैप्सूल जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर जो है इसके अंदर ग्लोमेरुलस, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं मालफेजियन बॉडी। मालफेजियन बॉडी, दोनों को एक साथ इकट्ठे, दोनों को ग्लोमेरुलस प्लस बोमेनस कैप्सूल, दोनों को एक साथ बोलते हैं मालफेजियन बॉडी। मालफेजियन बॉडी याद रखेंगे। अभी तक हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नेफ्रॉन पूरा स्ट्रक्चर है, और ऊपर जो कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेनस कैप्सूल, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से आया एफेरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लाता है नेफ्रॉन में। एफेरेंट आर्टेरियोल किसका ब्रांच है? रीनल आर्टरी का ब्रांच है, रीनल आर्टरीज का ब्रांच है। एफेरेंट आर्टेरियोल ब्लड लाता है, और यहाँ पे ये कॉइलेड स्ट्रक्चर, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं इसके अंदर, बोमेनस कैप्सूल के अंदर, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर ब्लड वापस यहाँ से जाता है, इसको हम इफेरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। और याद रखेंगे, ये इफेरेंट आर्टेरियोल फिर कहाँ जाता है? ये इस पूरे इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे इसके इर्द गिर्द होता है। यहाँ पे मैंने एफेरेंट आर्टेरियोल आया, यहाँ पे ये बढ़ गया, यहाँ पे कॉइलेट स्ट्रक्चर है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर इफेरेंट आर्टेरियोल निकला, इफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड निकला, और ये पूरी इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे निकलता है। तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको फिर यहाँ से कल दिखाऊंगा कि यहाँ पे फिर क्या होता है, ये क्यों, ये इफेरेंट आर्टेरियोल फिर पूरे इस नेफ्रॉन पे क्यों होता है ऐसे ऐसे नेफ्रॉन पे, और इसका फंक्शन वर्किंग में कल दिखाऊंगा। अभी हमने देखा बस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा इसको रिवाइज कीजिएगा। और जिसको वीडियो की प्रॉब्लम आ रही थी, माइंड इट, जिसको वीडियो का इशू आ रहा था, तो ये वाला जो क्लास है अभी जो चल रहा है, ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। यूट्यूब पे ये अपलोड होगा, तो वहां पे आप ये देख सकते हैं। 2-3 बार आप देखो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो यूट्यूब पे ये अपलोड होगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं जिसको वीडियोस की प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी जो अभी हमारा जो क्लास है वो हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको फिर से देखिएगा, इस वाले वीडियो को फिर से 1-2 बार देखिए, ताकि जो सारे जो पार्ट्स होंगे वो आपको माइंड में रहे। सारे पार्ट्स जो है वो आपको मद्देनजर रखिए, कहाँ पे क्या होता है, किस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। 1-2 बार इसको देखिएगा, ये जो है अपलोड किया जाएगा। ओके, तो अभी आप नेक्स्ट क्लास दीजिए, मैं फिर अटेंडेंस लेता हूँ, फिर आप जो है नेक्स्ट क्लास दे सकते हैं।